आज हम देखते हैं अध्याय 2 भारत का भौतिक विभाजन। भारत का उत्तर पूर्वी पर्वतमाला। सामान्य परिचय देखेंगे। पहले उत्तर पूर्वी पर्वतमाला देखेंगे। उत्तर का विशाल मैदान, भारतीय मरुस्थल, प्रायद्वीपीय पठार, तटीय मैदान, भारत के द्वीप और अन्य तथ्य ये हम पढ़ेंगे इस टॉपिक में। तो पहले देखते हैं सामान्य परिचय। इसमें क्या क्या पढ़ेंगे? भारत का भौतिक प्रदेश, उच्चावच, भारत के उच्चावचों का निर्माण, ये सब कैसे कैसे हुआ, क्या हुआ, देखते हैं। भारत का भौतिक प्रदेश 10.7%, 2135 मीटर से ऊंचे पर्वत हैं। ठीक है। एटीन 6%, 305 से 2135 मीटर ऊंची पहाड़ियां हैं। 27.7% पठार हैं और 43% मैदान है। ये सब भारत में है। तो 10.7% इस भाग में पर्वत हैं, फिर है पहाड़ियां, जैसे कि इसमें रेगिस्तान हो गया, ये प्लेटू हो गया, ये नॉर्दर्न प्लेन हो गया, और इसमें है पहाड़ियां, ये पठार हो गया और मैदान हो गया ये। ठीक है। तो उत्तर पूर्वी पर्वतमाला, उत्तर का विशाल मैदान, मरुस्थलीय क्षेत्र, प्रायद्वीपीय पठार, तटीय मैदान और भारत के द्वीप समूह, ये सब हम पढ़ेंगे। ये द्वीप समूह हो गए इधर और इधर। उच्चावच, धरातल की ऊंचाई निर्मित निचाई से निर्मित स्थलाकृति जो ऊपर उठ जाती है उसे उच्चावच कहते हैं। जैसे कि प्रथम श्रेणी के उच्चावच, प्रथम श्रेणी कौन सी है? महाद्वीप सागर। द्वितीय श्रेणी आंतरिक बल, मैदान, पर्वत और पठार। तटीय तृतीय कौन सी है? बहिर्जात बल, घाटिया प्रपात, पुलिन आदि। अब देखते हैं उच्चावच बनते कैसे हैं। पहले भारत के उच्चावचों का निर्माण। महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत अल्फ्रेड वेगनर ने 1912 में दिया। प्लेट विवर्तन के कारण और कोबर की भूषण नीति का सिद्धांत। ठीक है। अब देखते हैं ये है क्या क्या। ये हमारे आगे कुछ उच्चावच। ठीक है। ये प्लेट हैं कुछ दो जो दी हुई है टेक्टोनिक प्लेट के गति के प्रकार, और इनके गति के कारण ही उच्चावच बनते हैं। जैसे पहाड़ियों और पर्वतमालाओं का निर्माण भी इन्हीं के कारण होता है। एक प्लेट नीचे दब जाए और दूसरी प्लेट उसके ऊपर आ जाए, तो इस तरह से उच्चावच बनते हैं, पहाड़ियां और पर्वत श्रृंखलाएं बनती हैं। अब दूसरा, एक नीचे की तरफ दब जाए और एक ऊपर की तरफ उठ जाए, तो इससे भी उच्चावच बन जाते हैं। दूसरी, दोनों प्लेट एक दूसरे से दूर जाए तो बीच में जल संधि आ जाएगी या खाली हो जाएगा स्थान, तो उससे भी उच्चावच बनते हैं। ठीक है। अब जो हमारा हिमालय का निर्माण हुआ था वो ऐसे, मतलब जो टेक्टोनिक प्लेट थी वो खिसकते खिसकते इधर यूरेशियन प्लेट में टकरा गई, जिससे हिमालय का हमारा निर्माण हुआ। टेथिस सागर के जितने भी अवसाद थे वो सारे पर्वत श्रृंखलाओं में बदल गए। ठीक है। ये आपको बता दिया था कल। उत्तर और पूर्वी पर्वतमाला, पर्वतों के प्रकार पढ़ेंगे। सामान्य परिचय, हिमालय का निर्माण कैसे हुआ, हिमालय का वर्गीकरण, अन्य तथ्य, हिमालय शिखर, हिमालय प्रमुख दर्रे और ये हिमनद वगैरह, ये सब पढ़ेंगे। देखते हैं पर्वतों के प्रकार। वलित पर्वत, ज्वालामुखी, भ्रंश, अवशिष्ट। पर्वत किसे कहते हैं? समुद्र तल से 600 मीटर से अधिक ऊंची खाड़ी, ढलान, नुकीले शिखर वाली स्थलाकृति, ये पर्वत कहलाती है। पर्वत श्रेणी, एक समान भौगोलिक समय से निर्मित पर्वतों का समूह, ये पर्वत श्रेणी कहलाती है। पर्वत श्रृंखला, अलग अलग भौगोलिक समय में निर्मित पर्वतों का समूह। ठीक है। अब वलित पर्वत किसे कहते हैं? दो या दो से अधिक टेक्टोनिक प्लेटों की टक्कर, अत्यधिक दाब से चट्टानों, मलबों आदि का कंप्रेशन यानी दबाव और वलित पर्वत का निर्माण होता है।
हिमालय, एंडीज, रॉकी, अल्पास, ये सब वलित पर्वत हैं। एंडीज सबसे पुरानी है। हिमालय एशिया, यूरेशियन और इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट के टकराव से हुआ है। दक्षिण अमेरिका और नजाका प्लेट के टकराव से हुआ है। उत्तरी अमेरिका और जुआन डी फूका के टकराव से हुआ है। और यूरोप, यूरेशियन और अफ्रीकन प्लेट से हुआ है। ठीक है, अब ये कुछ प्लेट हैं जो रॉकी एंडीज ये बन गया। ठीक है, और अल्पास हिमालय इधर है। ये सब आपको दिख गया है, लोकेशन पता चल गई है। भ्रंश पर्वत पृथ्वी के अंतर्जात बल के कारण होते हैं। भ्रंश पर्वत स्थलाकृति का एक भाग ऊपर और एक नीचे दब जाता है, भ्रंश पर्वत का निर्माण होता है। ठीक है, कौन कौन से हैं? सियारा नेवादा, सतपुड़ा विंध्याचल भारत में है, वासजेस फ्रांस में है, ब्लैक फॉरेस्ट जर्मनी में है, साल्ट रेंज पाकिस्तान में है। ठीक है, अब ये कोई प्लेट ऊपर उठ जाए और कोई नीचे दब जाए तो ये भ्रंश घाटी या भ्रंश पर्वत बन जाते हैं। ज्वालामुखी पर्वत भारत पृथ्वी के आंतरिक बल के कारण ज्वालामुखी विस्फोट होता है, लावा निकलता है, क्षारीय और अम्लीय। पठार पर क्षारीय और पर्वत पर अम्लीय निकलता है। फ्यूजियामा जापान में, पोपो म्यांमार में, हवाई द्वीप समूह, मोनोलोआ पर्वत क्षारीय है यूएसए में, ओजस डेल, सलाडो, एकांगुआ और कोटापैक्सी दक्षिण अमेरिका में ज्वालामुखी। ठीक है, ये लावा निकलता है और बहुत सी विषैली गैसें भी निकलती है इससे। अवशिष्ट पर्वत बहिर्जात बल, अपर्दन, अपक्षय के कारण बनते हैं। प्राचीन स्थल खंडों का रूपांतरण होता है। अवशिष्ट पर्वत कौन कौन से हैं? भारत में नीलगिरी, अरावली, पारसानाथ, राजमहल, ये सब अवशिष्ट हैं। सबसे पुरानी है अरावली पर्वत श्रृंखला। अमेरिका का है मेसा बूटे, स्पेन का है सियारा। ठीक है, ये सब अवशिष्ट पर्वत के प्रकार हैं। आयु के आधार पर पर्वतों का वर्गीकरण। चर्नियर पर्वत यह विश्व की प्राचीनतम पर्वत है। इसका निर्माण कैम्ब्रियन और पूर्व कैम्ब्रियन युग में लगभग 40 करोड़ वर्ष पहले हुआ। भारत के धारवाड़, छोटा नागपुर, अरावली और कुडप्पा इसी पर्वत श्रेणी में आते हैं। ठीक है, कोलिडोनियन पर्वत, इस पर्वत का निर्माण डेवियन और ल्यूरियन युग में लगभग 32 करोड़ वर्ष पहले हुआ था। उत्तरी अमेरिका के अल्पेशियन पर्वत तथा यूरोप में स्कॉटलैंड और स्कॉटनेविया, उत्तरी आयरलैंड के पर्वत इसी श्रेणी में आते हैं। हासिनियन पर्वत, इस पर्वत का निर्माण आज से 22 करोड़ वर्ष पूर्व हुआ। कार्बन और पार्मियन कल्प के बीच हुआ था। एशिया का टाइनसन, नामसन, अल्टाई, जुगेरिया, ऑस्ट्रेलिया का पूर्वी कोलेरा, यूरोप का पेनाई, हॉर्ज वास्टेज, ब्लैक फॉरेस्ट आदि इसी पर्वत श्रृंखला में आते हैं। अल्पाइन पर्वत 3 करोड़ वर्ष पूर्व हुआ। हिमालय का अल्पास, रॉकीज, एंडीज, पैरेनीज, ये प्रमुख इसकी पर्वत श्रृंखलाएं हैं। और हिमालय का सामान्य परिचय देख लेते हैं। दक्षिण पूर्वी एशिया और हिमालय में लद्दाख, अरुणाचल प्रदेश 2400 किलोमीटर तक फैला हुआ है। यह हिमालय का एरिया है। विश्व की सबसे ऊंची युवा वलित पर्वत श्रृंखला है, यानी कि जैसे हमारी अरावली पर्वत श्रृंखला है वो हो गई है वृद्ध, लेकिन यह भी युवा है, यह भी बढ़ रही है, ऊपर की तरफ अग्रसर है। निर्माण भारतीय प्लेट की यूरेशियन प्लेट से टक्कर के कारण टेथिस भूमि सन्निधि के अवसादों का संपीड़न हुआ है, यानी कि दो प्लेट आपस में टकराई हैं और इनके बीच जो टेथिस सागर था उसके अवसादों के कारण हिमालय की अनेक श्रृंखलाओं का, हिमालय के अनेक पर्वतों का निर्माण हुआ है। एक प्लेट इधर से आई है और एक प्लेट इधर से आई है, इनके बीच टेथिस सागर था, उसके अवसादों से पहाड़ का निर्माण हुआ है। चौड़ाई इसकी 400 पश्चिमी में है, पूर्व में 160 किलोमीटर है, ऊंचाई 6000 मीटर है। देश में अफगानिस्तान, पाकिस्तान, भारत, चीन, नेपाल, भूटान और म्यांमार, इनमें यह फैला हुआ है। ठीक है,
हिमालय की विशेषताएं, कोवर भूसन्नति का सिद्धांत, प्लेट विवर्तनिक थ्योरी और मुख्य कारक टेथिस सागर अवसाद क्रम। ट्रांस हिमालय, वृद्ध हिमालय, लघु हिमालय, शिवालिक हिमालय, ये हिमालय के 4 प्रकार हैं। पहले आता है ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय यानी कि ये वाला पार्ट ये ट्रांस हिमालय का है। वृद्ध हिमालय, वृद्ध हिमालय ये वाली जो है ट्रांस हिमालय। लघु हिमालय इसके नीचे आ जाएगा और शिवालिक इसके भी नीचे आ जाएगा, शिवालिक हिमालय। ठीक है, आगे चलते हैं। कोवर भूसन्नति का सिद्धांत। भूसन्नतियां लंबे संकरे और उथले जलीय भाग होती हैं जिसमें तलछटे निक्षेपों के साथ साथ तली में धसाव होता है। ठीक है, 7 करोड़ वर्ष पूर्व हिमालय के स्थान पर टेथिस नामक एक भूसन्नति थी। अवसादों का निक्षेपण हुआ, संलग्न स्थल खंडों और संपीड़नों का बल लगा और हिमालय का निर्माण हुआ, जो मैंने आपको बता दी। 2 प्लेट आपस में टकराई हैं, उनके बीच जितने भी अवसाद थे वो पहाड़ के रूप में परिवर्तित होते चले गए। प्लेट विवर्तनीय थ्योरी, गोंडवाना लैंड का हिस्सा था। 8.5 करोड़ वर्ष पूर्व यूरेशियन प्लेट के करीब आया और टेथिस सागर बीच में था इन दोनों के। 8 करोड़ वर्ष पूर्व यूरेशियन प्लेट से टकराया और टेथिस सागर अवसादों का हिमालय बन गया। अब से लगातार वर्ष उत्तर पूर्व दिशा की ओर गति जारी है। हिमालय की लगातार बढ़ती ऊंचाई यह अभी भी दर्शाती है कि अभी भी गति जारी है। हिमालय के पश्चिमी और पूर्वी छोरों पर अचानक तीव्र परिवर्तन आ जाता है। इसी तरह मोड़ को अक्षांग कहा जाता है। इसका निर्माण 2 टकराती प्लेटों के किनारों के कारण हुआ है। ठीक है, इसके पश्चिम में है नंगा पर्वत, सिंधु जॉर्ज और पर्वत नामचा बरवा। ठीक है, ये भी आपको याद रखने हैं। हिमालय की विशेषताएं, नवीन युवावलित पर्वत, क्योंकि ये अभी भी इसकी माउंटेन्स बढ़ रही हैं, ऊंचाई बढ़ रही है उसकी। विश्व की सबसे ऊंची पर्वतमाला इसी में है, माउंट एवरेस्ट। और विश्व की तीसरी सबसे लंबी पर्वतमाला है, पहली है रॉकी एंडीज। ठीक है जी, एंडीज, फिर है रॉकी, फिर है हिमालय और फिर ऑस्ट्रेलिया की आ जाती है। हिमालय की पर्वत श्रेणियां प्रायद्वीप की ओर उत्तल एवं तिब्बत की ओर अवतल हो गई हैं, यानी कि ये इस तरह से हो गई हैं। इधर भारत आ गया, इंडिया यानी प्रायद्वीपीय पठार आ गया, और इधर अवतल हो गई हैं तो इधर तिब्बत आ गया। ठीक है, अवसादी चट्टानें मुलायम अपर्दन मैदान बन गए हैं। करेवा, चिकनी मिट्टी दूसरे पदार्थों का हिमोड़ पर मोटी परत के रूप में जमा हुई है। नदियों के स्रोत, प्लेट में टक्कर, टेथिस सागर। प्लेट में टक्कर के कारण भूकंप आते हैं। टेथिस सागर से हिमालय का निर्माण हुआ है और हिमालय से नदियों के स्रोत निकले हैं। हिमालय को साइबेरियन की ठंडी हवा से बचाता है। भारत को साइबेरिया यानी कि रूस की तरफ से जो ठंडी हवाएं आती हैं उनसे हिमालय हमारी रक्षा करता है। ठीक है, और यह जो हिमालय इधर से जो मानसून आता है उसको रोककर और जो मैदानी भाग है उसमें वर्षा कराने में हमारी सहायता करता है, जिससे फसल में काफी वृद्धि होती है। एक दूरसंचार जोन, 3 भ्रंश, ट्रांस हिमालय, वृद्ध हिमालय, लघु हिमालय, शिवालिक और उत्तरी मैदान। इंडस सांगपो सूचर जोन ये इन दोनों के बीच है और वृद्ध और लघु के मध्य है मेन सेंट्रल थ्रस्ट MCT, और लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय के बीच है मेन बाउंड्री थ्रस्ट, और शिवालिक और उत्तरी मैदान के बीच है हिमालय फ्रंटल फॉल्ट। ये भी आपको याद रखने हैं। हिमालय का वर्गीकरण, कलानुक्रम विभाजन, इसमें है ट्रांस, महान, लघु और शिवालिक। प्रादेशिक विभाजन, पंजाब, कुमायूं, नेपाल और असम। पूर्वी हिमालय, उत्तर पूर्वी पहाड़ियां आ जाती हैं। ट्रांस हिमालय में है कराकोरम, लद्दाख, जास्कर, कैलाश। ठीक है, महान हिमालय में माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, मकालू, अन्नपूर्णा, धौलागिरी, नामचा बरवा। लघु हिमालय में आ जाते हैं पीर पंजाल, धौलाधार, नागटिब्बा, महाभारत, मसूरी।
और शिवालिक में आ जाता है कैलाश। कैलाश, ठीक है। हिमालय का कालानुक्रम और इनका विभाजन, कराकोरम, ट्रांस हिमालय, ये बता दिया मैंने आपको, ठीक है। आगे चलते हैं। अवस्थित पामीर गांठ या पामीर ग्रंथि वृद्ध हिमालय के मध्य में है, ठीक है। विशेषता, हिमालय का प्राचीनतम भाग है ट्रांस हिमालय। हिमालय वृष्टि छाया, सतलुज नदी, ब्रह्मपुत्र और सिंधु नदी का उद्गम क्षेत्र है जो हमारा ट्रांस हिमालय है, ये काराकोरम वाला क्षेत्र। 4 श्रेणियां हैं, काराकोरम, लद्दाख, कैलाश व जास्कर। काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, ठीक है। काराकोरम श्रेणी, प्राचीन नाम कृष्णगिरी तिब्बती या टेथिस हिमालय, ठीक है। एशिया की रीढ़, केटू गॉर्डिनस्टिन, गौरीनंदा पर्वत 8611 मीटर ऊंची है, सबसे ऊंची चोटी है भारत की। भारत की सर्वोच्च चोटी है, विश्व की दूसरी ऊंची चोटी है, पहली कौन सी, माउंट एवरेस्ट। काराकोरम दर्रा विश्व का सबसे ऊंचा दर्रा, भारत और चीन को जोड़ता है, ठीक है। अनेक हिमनद हैं, मीठे जल व नदियों के स्रोत हैं। बतूरा, ये इनके जो है काराकोरम में पहाड़ी आ जाती है, कौन कौन सी हैं। हिमनद, गतिशील बर्फ राशि को हिमनद कहते हैं। हिमरेखा, कल्पित रेखा जिसके ऊपर सदैव बर्फ जमी रहती है और परिवर्तनशील होती है। सामान्य ह्रास दर, ऊंचाई के साथ तापमान में कमी, 1 डिग्री सेल्सियस पर 165 मीटर, यानी कि 165 मीटर ऊंचाई बढ़ने पर 1 डिग्री सेल्सियस कम हो जाएगा। 6.5 डिग्री सेल्सियस प्रति किलोमीटर, 1 किलोमीटर पर 6.5 सेल्सियस कम हो जाएगा। हिमनद 99% ध्रुवों पर ग्लेशियर है, 1% अन्य अल्पाइन ग्लेशियर, घाटी ग्लेशियर नीचे की ओर गति होती है, ये ग्लेशियर कहलाते हैं, ठीक है। वैली वगैरह बोलते हैं जिन्हें। विश्व की सर्वोच्च युद्ध स्थल सियाचिन ग्लेशियर है, ठीक है, 5400 मीटर ऊंचाई पर है। भारत की सबसे लंबा, विश्व का दूसरा सबसे लंबा अध्रुवीय हिमनद है तजाकिस्तान, ठीक है। और नुब्रा नदी, श्योक नदी और सिंधु नदी, ये तीनों नदी निकलती हैं। सियाचिन व साल्ट्रो श्रेणी का मध्य नुब्रा घाटी है। दर्रा, सियाला और बिलाफांडा ऑपरेशन मेघदूत चलाया था, किसके साथ, पाकिस्तान के साथ 1984 में, ठीक है, जिससे सियाचिन को इंडिया में शामिल कर लिया गया था, ये हमने पढ़ लिया। लद्दाख श्रेणी, लद्दाख लाखों दर्रों का घर, ट्रांस हिमालय काराकोरम के दक्षिण में है। सर्वोच्च चोटी राकापोसी 7788 मीटर, विश्व की तीव्रतम ढलान वाली चोटी है राकापोसी चोटी। और हिमालय की वृष्टि छाया ठंडा मरुस्थल है, खारे पानी की झील है। भारत की सर्वोच्च अंतर पर्वतीय पठार लद्दाख का पठार है। प्रमुख घाटियां नुब्रा, सेचर, पूगा घाटी, ये प्रमुख घाटियां हो गई हैं। और गर्म पानी के स्रोत हैं, गर्म पानी का भी है और ठंडा मरुस्थल भी है। खनिज एंथ्रेसाइट, कोयला, ये इसमें खनिज पाए जाते हैं। ट्रांस, भारत का सबसे ठंडा स्थान है द्रांस। श्योक व सिंधु नदी के मध्य जल विभाजक। भारत का सबसे गहरा जॉर्ज, मुंजी या दर्रे, खारदुंगला दर्रा और दीगर दर्रा। जास्कर श्रेणी से हम कल पढ़ेंगे।